सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम पिछली बार उद्धार के जो एश्योरेंस है, भरोसापन, उसके संबंध में सीखने के लिए सबसे पहले हमने सीखा कि उद्धार क्या है, उद्धार एक व्यक्ति को कैसा मिलता है। इन बातों को हमने देखा और उसमें हमने ये भी देखा कि उद्धार पूरे तरीके से परमेश्वर के ओर से आता है। उद्धार का जो भी कार्य क्रूस पर हुआ वो परमेश्वर खुद किया और हमें बस विश्वास करना है। और उस विश्वास के संबंध में भी हमने देखा कि वो विश्वास परमेश्वर का दान है और हमें ये भी समझना है जो पाप के समझ हमें मिला है कि मैं पापी हूं, जो धार्मिकता के समझ हमें मिला है और जो न्याय के समझ मिला है, वो सब पवित्र आत्मा का दान है। पवित्र आत्मा ने हमें समझाया, मतलब यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, पिता ने अपने पुत्र को दिया और पवित्र आत्मा ने हमें समझाया। मतलब पूरे के पूरे यह काम परमेश्वर ने किया। इस तरीके से उद्धार हमें मिलता है। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आया। आज हम ये देखने जा रहे हैं जो उद्धार परमेश्वर हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा देता है, क्या वो उद्धार कोई भी हालत में हम खो बैठेगा या नहीं। मतलब हमारा गलती से हो या शैतान के ताकत से हो या कोई भी कारणवश ये उद्धार जो हमें प्राप्त हुआ वो हम खो बैठेंगे या नहीं, ये बात को समझने का कोशिश हम इस सत्र में करेंगे और तब आपको समझ में आएगा कि ये उद्धार कितना पक्का है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया, परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब उद्धार पाए और उसके लिए परमेश्वर ने जो भी किया हमें पूरे तरीके से बचाने के लिए किया। हमारा कहने से नहीं, हमारे दबाव के वजह से नहीं, ये परमेश्वर का सबसे बड़ा इच्छा है कि हम सभी को बचाए। और जो व्यक्ति हमसे कहता है या परमेश्वर से कहता है मुझे बचाओ, उसके बाद पूरे के पूरे जिम्मेवारी परमेश्वर खुद लेता है। अब मैं आपसे एक छोटा प्रश्न के साथ इस सत्र को शुरू करेंगे। सोचिए कि मेरे पास 100 भेड़ें हैं, 100 बकरा या भेड़ें, शीप्स, और इन 100 भेड़ों को मैं पाल रहा हूं। उसको सुबह सुबह मैं लेके जाता हूं, पहाड़ों में, जंगलों में, खिलाता हूं, पिलाता हूं, वापस लेके आता हूं। जब वापस लेके आते हैं उसको मैं गिनता हूं, एक एक कर कर गिनता हूं, और तब मुझे पता चलता है कि एक नहीं है, एक भेड़ गायब है। आप मुझे बताइए, ये भेड़ों के मालिक मुझे जिम्मेवार ठहराएंगे या भेड़ को जिम्मेवार ठहराएंगे? अगर मैं एक भेड़ को खो बैठा तो किसको जिम्मेवार ठहराएंगे? मुझे बोलेगा आपको मैंने 100 भेड़ दिया, 100 को वापस लाना है, क्या हुआ मुझे बताओ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अपने बारे में कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूं और मेरे भेड़ों में से एक को भी कोई नहीं छीन सकता, और मैं अपने भेड़ों के लिए जान भी दे सकता हूं। और यीशु मसीह क्रूस पर हमें वे अपने भेड़ों के लिए जान दे चुका है। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो हमें छीन सकता है वो शैतान है, और उस शैतान को परमेश्वर ने हराया है। और इसलिए हमारा उद्धार यीशु मसीह में सुरक्षित है। हर धर्म ये सिखाता है तुम करो, तुम संभालो, तुम कोशिश करो, लेकिन यीशु मसीह हमें सिखाता है मैं हूं तुम्हारा बचाने वाला, मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा, तुमने मेरे ऊपर भरोसा रखा है, अब तुम कभी लज्जित नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको कई वचन देना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर के उद्धार देने का तरीका और परमेश्वर का जो उद्धार का भाषा है,
उद्धार का भावना है वो बहुत ही अलग है। तो हम कुछ वचनों की तरफ अभी हम जाएंगे। सबसे पहले पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसके 13वां वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसके 13वां वचन। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। मतलब जो यीशु मसीह पर विश्वास किया उसे अनंत जीवन दिया जाएगा। अब बताइए, अगर अनंत जीवन जीवन के कोई भी समय पर अगर मैं खो बैठेगा तो क्या वो अनंत जीवन है? जीवन दिया तो हो सकता है जीवन मुरझा जाए, जीवन चला जाए, जीवन मर जाए, लेकिन ये नाम ही अनंत जीवन है। और बाद में अगर आपको कहेंगे, जैसे कि हम कहता है ना, बुलेट बुलेट प्रूफ कार है, लेकिन जब गोली आता तो भाग लेना। अरे जब बुलेट प्रूफ है तो भागना क्यों? आजकल के वैक्सीनेशन ऐसा है, बोलता है वैक्सीनेशन एकदम तगड़ा है, एकदम बढ़िया है, लेकिन वैक्सीनेशन लेने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना छोड़ना मत। क्यों? क्योंकि गारंटी नहीं है। लेकिन बाइबल बताते हैं कि तुम्हें अनंत जीवन दिया, ये तुम्हें जानना, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। और अनंत जीवन एक व्यक्ति पाने के बाद उसका जीवन कैसा होगा? बाइबल में लिखा है, सदा आनंदित रहो। मैं फिर तुमसे कहता हूं, सदा आनंदित रहो। मैं आपको बोलता हूं, अगर मुझे परमेश्वर का न्याय के बारे में पता है, परमेश्वर के दंड के बारे में पता है, और मैं कितना बड़ा पापी था ये मुझे पता है, और नरक कितना भयंकर है ये मुझे पता है, और ये जीवन जो दिया ये कभी भी अगर मैं खो सकता हूं, तो क्या मैं आनंदित जिएंगे? तो क्या मैं आनंद के साथ जी पाऊंगा? अगर मुझे आनंद के साथ जीना है, और जबकि मेरा दुश्मन शैतान बहुत ही ताकतवर है, और परमेश्वर बोलता है भाई मेरे तरफ से कोई गारंटी नहीं, तुम संभालना, मैंने तुमको अनंत जीवन दिया है, अब तुम अपना देख लेना, मैं क्या शांति से जी पाऊंगा? मैं क्या हमेशा आनंदित रह पाऊंगा? प्रभु का वचन में बार बार कहता है आनंदित रहो, सदैव प्रभु को धन्यवाद देते ही रहो, और बिल्कुल डरो मत। लेकिन जब इतना बड़ा एक इनाम, इतना बड़ा एक 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 तोहफा, इतना बड़ा कीमती एक चीज मुझे दिया गया है, और इसका पूरा सुरक्षा मुझे ही करना पड़ेगा, तो मैं कहां चैन से सो पाऊंगा? क्योंकि परमेश्वर ही बताया मैं कितना बड़ा पापी हूं, परमेश्वर ही बताया कितना बड़ा दंड से मैं बचा हूं, और नरक कितना भयंकर है। मैं शांति से कैसा जीऊंगा अगर परमेश्वर इसका गारंटी नहीं लेगा तो? इसलिए भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारा दिया हुआ उद्धार का पूरा गारंटी लिया हुआ है, और हमें परमेश्वर जो बचाया उसका पीछे परमेश्वर का कई तरीके के भावना मैं अब आपका सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब प्रभु हमें बचाता है, प्रभु का धार्मिकता हमारा ऊपर गिना जाता है। प्रभु का धार्मिकता हमारे ऊपर गिना जाता है। ये इसको बोलता है इम्प्यूटेशन, इसको बोलता है इम्प्यूटेशन। ये जो इम्प्यूटेशन जो शब्द है उसको हम रोमी 4:8 में पढ़ सकते हैं और आपको समझ में आएगा। रोमी 4 अध्याय उसका 8वां पद। धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। मतलब पाप का जो इम्प्यूटेशन आपके ऊपर नहीं रखा जाएगा, पाप के वो गुना आपके सिर के ऊपर नहीं गिना जाएगा। फिर किसके सिर के ऊपर गिना जाएगा? यीशु मसीह के सिर के ऊपर गिना जाएगा, और यीशु मसीह का धार्मिकता तुम्हारे सिर पर गिना जाएगा।
मतलब बाइबल में 3 इंप्यूटेशन है, 3 तरीके से ठहराया जाता है पाप। एक, आदम जो पहला व्यक्ति है उसका पाप मेरे सिर के ऊपर ठहराया गया। यीशु मसीह जो आखिरी आदम है उसका धार्मिकता मेरे सिर के ऊपर ठहराया गया और मेरा पाप यीशु मसीह के ऊपर ठहराया गया। आपको 3 इंप्यूटेशन मिला और इन तीनों के वचन मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे बात को ध्यान से सुनना। प्रभु ने आदम और हव्वा को कहा, जिस दिन तुम पाप करोगे उस दिन तुम मरोगे। जैसे ही उन्होंने पाप किया, परमेश्वर के साथ उनका जो जीवन था, जो रिश्ता था, वो मर गया। मतलब आत्मा और आत्मा के बीच का रिश्ता मर गया। परमेश्वर आत्मा है और हमारे अंदर भी एक आत्मा है, आत्मा और आत्मा के बीच का रिश्ता मर गया। उसके बाद हम जानते हैं जब से हम जन्म लेते हैं हमारा शरीर मर रहा है, मृत्यु की तरफ हम रोज जा रहे हैं। तो उसके मतलब हमारा प्राण मर रहे हैं, प्राण जीवन मर रहे हैं, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं और एक दिन हमारा शरीर मरेगा। जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है वो मृत्यु के साथ जन्म लेता है, प्राण उसका मरना शुरू होता है और उसका शरीर एक दिन मरता है। और बाइबल ये बताते हैं अब कितना भी पुण्य काम करो, कितना भी पुण्य काम करो, ये जो हो रहा है ना उसको कोई रोक नहीं सकता। मतलब आत्मा मर गया, प्राण मर रहा है और शरीर मरेगा। मतलब यीशु मसीह कह रहा है पाप का द्वारा जो मृत्यु तुम्हारे ऊपर आया वो उसका काम करते ही रहेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। वैसे ही जो यीशु मसीह में जन्म लिया, यीशु मसीह में जन्म लेने के वजह से आत्मा और आत्मा में जीवन हो गया और हमारे आज के मसीही जीवन में वो जीवन बढ़ रहा है, परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है, और आखिर में हमें एक जीवन भरा हुआ शरीर प्राप्त होगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक अच्छा एग्जाम्पल के लिए मैं ढूंढ रहा हूं। अपना एक गंजा आदमी है करके सोचो, गंजा आदमी। अभी इस गंजा आदमी का बेटा जब पैदा हुआ तब उसको सिर में बुरा बाल है, लेकिन ये लड़का जैसा बड़ा होगा पूरे घर के लोगों को पता है ये इसके बाप के जैसे 40-50 के बाद ये भी गंजा हो जाएगा। लेकिन ये जो गंजापन है ये कब शुरू हुआ? 50 के बाद शुरू हुआ? नहीं, ये गंजापन का गुण, ये गंजापन का जो गुण सूत्र है वो इस बच्चे का जन्म से उसके अंदर है और धीरे 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 वो प्रकट होते ही जाएगा और एक दिन वो पक्का अपना बाप के जैसा गंजा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से है, मतलब बाप का गंजापन तुम्हारे अंदर जैसा आता है वैसे ही हमारे पाप हमारे बच्चों के ऊपर आता है, क्योंकि हमारा बच्चा हम पर जन्म लेता है। वैसे ही हम यीशु मसीह को जब विश्वास करता है, यीशु मसीह में हमारा जन्म होता है और उसका धार्मिकता जन्म से हमारे अंदर है, वो धार्मिकता जीवन में धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और एक दिन हम यीशु मसीह के सामने जब खड़ा होगा संपूर्ण तरीके से धर्मी ठहराए जाएंगे। आपको लगभग समझ में आया होगा। अब मैं ये जो इंप्यूटेशन है इसके लिए कुछ और वचन आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैंने बताया ये इंप्यूटेशन ठहराए जाना 3 तरीके से है कर बताया। मैं तीनों के लिए एक एक या दो वचन आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले आदम के पाप मेरे सिर के ऊपर ठहराया गया। आइए हम पढ़ेंगे रोमी 5:12।
आदम का पाप मेरे सिर के ऊपर ठहराया गया, रोमी 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। सब मनुष्य में मृत्यु फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। कहां से आया भाई? आदम से आया। तो आपको मैंने एक वचन दिया और एक वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थी 15 का 22। 1 कुरिन्थी 15वां अध्याय का 22। रोमी के बाद कुरिन्थी आता है, और कुरिन्थी 15 का 22। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। और जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम में जन्म लोगे तो आदम का पाप तुम्हारे अंदर होगा और आदम का मृत्यु भी तुम्हारे अंदर होगा, और इसलिए आदम में सब मरते हैं। अभी दूसरा इंप्यूटेशन, दूसरा ठहराया जाना। अब यहां क्या है? यहां यीशु मसीह के ऊपर हमारा पाप ठहराया गया, यीशु मसीह के ऊपर हमारा पाप ठहराया गया। जरा पढ़िए यशायाह 53:5। यशायाह 53:5। यशायाह 53 का 5। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हाँ, हमारे पापों के वजह से उसके ऊपर कोड़े मारा गया, उसके ऊपर मृत्यु आया, उसके ऊपर तंगी मुसीबत आया, ताकि उसके मार खाने से हम धर्मी ठहराए सके, हम चंगा हो सके। वो जो चंगाई है पाप का चंगाई है, शरीर का चंगाई नहीं है। उसका 11 भी पढ़ेंगे। 11। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मीदास बहुत तेरों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। यहां भी ठहराएगा जो शब्द है वो इस्तेमाल किया है, आपने ध्यान दिया? वो अपने प्राणों को दुख उठाकर उसे देखेंगे और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास, यीशु मसीह के बारे में बोलता है, मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा, बहुतों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। अधर्म का काम का बोझ यीशु मसीह उठाएगा और मुझे धर्मी ठहराएगा। इंप्यूटेशन बोलता है इसको। अब आदम का पाप मेरे सिर के ऊपर आया, हम सब पापी बन गए। हम सभी का पाप यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया गया और यीशु मसीह का धार्मिकता हमें मिला। आइए हम और कुछ वचनों को पढ़ेंगे। इब्रानी 2:9। इब्रानी 2:9। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। मतलब मेरे पाप और मेरा मृत्यु यीशु मसीह के ऊपर दिया गया और यीशु मसीह का वो धार्मिकता मुझे दिया गया। आइए फिलिप्पी 3, अभी विश्वासी के ऊपर परमेश्वर का धार्मिकता के बारे में हम पढ़ेंगे। फिलिप्पी 3:7-9। फिलिप्पी 3:7-9। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जैसे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है
और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हाँ, कितना सुंदर वचन है जो 9वां वचन, उसको मैं दोबारा पढ़ता हूं। ना कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। विश्वास करने से हमें धार्मिकता मिला, विश्वास करने से हमें धार्मिकता मिला भाइयों बहनों। तो यहां मैंने आपको 3 तरीके से ठहराने के बारे में बताया। अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ बात इसके निचोड़ में बताने का कोशिश कर रहा हूं। आदम ने पाप की और वो पाप जब मेरे ऊपर आया, क्या मैं उसको खुशी से लिया? कोई भी खुशी से लेंगे? नहीं लेंगे। लेकिन आया तो क्या करे भाई, आया तो क्या करे? तो मतलब मेरे ऊपर आदम का पाप जबरदस्ती आया, मेरे ऊपर आदम का पाप जबरदस्ती आया और इसमें मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा जन्म ही उसके द्वारा हुआ, मेरा जन्म ही उसके द्वारा हुआ। आप खुद ही सोचिए, कुछ बच्चे हैं एकदम गरीब परिवार में जन्म लेंगे, बाप दारू पीने वाला होगा, माँ घर के देखभाल नहीं करने वाले होगी, उस बच्चे का क्या बुरा हालत होगा। लेकिन वो बच्चा जो अच्छे घरों में पैदा होता है, क्या उसने कुछ किया? उसने कुछ किया क्या? कुछ खास किया क्या? कुछ नहीं की। उसको ऊपर उस अच्छे घराने के सारे आशीष आ जाते। इसका बीच में एक चीज मुझे याद आया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आज ही शायद मैंने उसको पढ़ा। हम जानते हैं कुछ धर्म में यह सिखाया जाता है कि पुनर्जन्म होता है ना, कि हम मर जाने के बाद और कोई घर में हम जन्म लेता है या और कोई जानवर वानवर बनकर हम जन्म लेता है। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है, तो फिर ये मरा हुआ आत्माओं का शांति के लिए कैसे हम प्रार्थना करेंगे और मरे हुए आत्माओं को मिलने के लिए हम तंदर मंदर कैसे करेंगे? आपके बाप दादों से तंदर मंदर के द्वारा, काला जादू या ऐसा कोई काम के द्वारा, बोलते हैं भूत वूत से मिलता है, पुराने आत्माओं से मिलता है, जबकि अब ये भी सिखाता है कि ये सारे के सारे उनका दूसरा जन्म हो जाता है। तीसरी बात, ये भी सिखाया जाता है कि जितना पशु सहस्र, मतलब जितना पाप आप करते हो, पशु रोम सहस्र, पशु में कितना रोम है या कितना बाल है, उसका 1000 गुना आपको खराब जन्म या जानवरों के जन्म लेना पड़ेगा। तो आप बताइए, आज से दुनिया में जानवर ज्यादा होना चाहिए या मनुष्य ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि सारे के सारे पाप करते हैं, वो भी करोड़ों पाप। मनुष्य की गिनती कम होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जन्म लेने के लिए आपको एकदम पुण्य बनना पड़ता है, जबकि मनुष्य बढ़ रहा है और ये पुण्य मनुष्य जिसका जन्म हुआ वो पाप के ऊपर पाप करते जा रहा है। मतलब आखिर में केवल जानवर होना चाहिए, जबकि कहीं ऐसे जानवरों के जात खत्म हो रहा है और मनुष्य के जात बढ़ते ही जा रहा है। अचानक याद आया तो मैं थोड़ा थोड़ा सा बता दिया, मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको आज ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यीशु मसीह हमारे पाप अपने मन से लिया। हमने आदम का पाप हमारे सिर के ऊपर अपने मन से नहीं लिया, लेकिन यीशु मसीह हमारे पाप अपने मन से लिया, दिल से लिया और कहा, मैं कईयों के पाप लेने के लिए आया हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं। और एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 10:11, यूहन्ना 10:11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अपना प्राण देता है, वो जान पूछ कर दिया। हम अपना प्राण खो बेटा, हम पापी बन गए, हम नरक में जा रहे थे, हमें बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन प्रभु
प्रभु अपने ही इच्छा से वो जान हमें दिया और अब हमारा बारी उसे खुद हमें स्वीकार करना होगा। मतलब अनविलिंगली आई बिकेम ए सिनर, willingly Christ died for me, and now I have an option to willingly be God's child. बिना मन का मैं पापी बन गया, अपने मन से प्रभु यीशु मसीह अपना जान दिया, अभी मेरे मन से मुझे प्रभु का बच्चा बनने का अधिकार, ऑप्शन, एक मौका प्रभु हमें देता है। आइए हम फिर आगे बढ़ेंगे। अब आपको सीखना है अडॉप्शन जो शब्द है, अडॉप्शन, जरा उस शब्द को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। गलाती 4 के 4 और 5, गलाती कुरिन्दी के बाद दूसरा कुरिन्दी आएंगे, उसके बाद गलाती आएंगे। गलाती, कुछ लोग इसको गलती बोलते हैं, गलती नहीं है, ये गलाती है, ठीक है। गलाती एक जगह का नाम है, ठीक है। गलाती 4 का 4 और 5। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। लेपालक होने का पद मिले, लेपालक होने का पद मिले। अब ये जो लेपालक जो शब्द है, हमारा दुनिया में जिस तरीके से हम इस्तेमाल करता है वैसा नहीं समझना चाहिए। लेपालक जो शब्द है उसको सही रूप से समझना बहुत जरूरी है। बाइबल में जब लेपालक के बारे में सिखाता है, उसका मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि दुनिया में होता है, इसलिए मैंने वो शब्द उठाया। बाइबल में लेपालक मतलब पुत्र का दर्जा देना, पुत्र का दर्जा देना, और नया जन्म मतलब बच्चा का स्वभाव देना या पुत्र का स्वभाव देना। इंग्लिश में बताता हूं, by regeneration or by born again experience we get the nature of God, and by adoption we get the possession of the son. अभी दोबारा हिंदी में बताता हूं। जब मेरा नया जन्म होता है, जब मैं यीशु मसीह को स्वीकार करता हूं, जब यीशु मसीह मेरे अंदर आता है, मेरे अंदर पुत्र का स्वभाव आता है, मेरे अंदर पुत्र का स्वभाव आता है, होता है ना। अभी जैसा मैं हूं, मेरा बच्चा रहेंगे। एक दिन मैं मेरा बेटा को एक भाई के पास जाकर कुछ बोलने के लिए बताया, तो वो समय कुछ 5वीं या 6वीं में पढ़ाई कर रहा था, तो भागा भागा गया, मेरे दोस्त के घर में गया, और दोस्त के जो डोर है उधर जाकर कॉलिंग बेल मारा, और उस दरवाजा दोनों को हाथ से ऐसा पकड़ा, हाथ से इस तरीके से पकड़ा, और जो कहना था कह दिया, और वो वापस भाग कर आए। तो मेरे दोस्त मेरे आप पास आकर बोल रहा है, ब्रदर जैसे आप बात करता है ना, वैसे ही आपका बेटा ने बात किया। आप हमेशा दरवाजे में आकर एक बार वो अलंगों को पकड़ते हैं और बात कर कर आप अलविदा होकर जाते, वैसे ही आपका बेटा आकर उसी अलगों को पकड़कर सेम स्टाइल में बात किया और चला गया। वैसे ही भाई बहनों, हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव आता है, लेकिन केवल स्वभाव नहीं। लेपालकपन का मतलब यह है, परमेश्वर के पुत्र में जो अधिकार है वो भी हमें मिलता है। बाइबल में लेपालक का मतलब यह है, अपने ही बच्चे को एक सयाना पुत्र का अधिकार देना। सयाना मतलब जो बड़ा हो गया, जो परिपक्व हो गया, मतलब ये। उसका और तरीके से मैं बताता हूं। जब मेरा बच्चा 2 या 3 साल का उम्र का था, 2 उतना भी नहीं, शायद 1-2 साल का उम्र का था, तब हमारा घर में एक नौकर था, और वो नौकर का काम मेनली ये था कि मेरे बच्चे को देखे, मतलब जब मैं कहीं जाऊंगा तो मेरा बच्चे को देखभाल करे। अब आप बताइए, वो बच्चा जो मेरा पहला बच्चा है, वो घर का
अधिकारी है, घर का सारे चीजों के हक उसके ऊपर है, लेकिन अब उसको इस नौकर जो कहता है सुनना पड़ेगा, क्योंकि कितना उम्र है, 1-2 साल का उम्र है। आपको समझ में आ रहा है? मतलब अब उसको अधिकार का महसूस करने का समय नहीं आया। वो है हकदार, लेकिन बच्चा है। जब बच्चा है, नौकर का भी नीचे है, लेकिन अभी उसका उम्र है 23 के आसपास। तो आप बताइए, अब वो नौकर अगर आएगा और बोले ए उठ बैठ, उसको नहीं उठाने का, इसको नहीं उठाने का, क्या मेरा बच्चा सुनेगा? क्योंकि अभी वो अधिकारी है। वैसे ही लेपालकपन या अडॉप्शन, अडॉप्टेड चाइल्ड, जो इस दुनिया में हम कहता है और बाइबल जो बताता है, उसमें फर्क है। आपको मैं समझाने का कोशिश करूंगा। गलाती उसका 6 से 8 तक पढ़िए। ब्रदर 4 चौथा अध्याय चैप्टर 4, 4। गलाती अध्याय 4 वचन 6 से 8। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तो अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। देखो, पहले तुम उन चीजों के दास थे जो परमेश्वर नहीं था, लेकिन अभी जब तुम परमेश्वर का बेटा बन गया, तुम हकदार भी बन गया। भाई बहनों, हम स्वर्ग के वारिस है। मैं सोच रहा था, दुनिया के लेखपालकपन और बाइबल के लेखपालकपन के आपस में क्या फर्क है, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा, जो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि जिसको बच्चा है वो नॉर्मली दूसरे बच्चे को अडॉप्ट नहीं करते। मेरी बात समझ में आया? कौन बच्चे लेने के लिए जाते हैं? जिसको बच्चा होता नहीं, लेकिन पिता को अपना पुत्र था। पिता के पास यीशु मसीह है। पिता के पास हमारे जैसे लेपालक, हमें लेपालक बनाने का कोई जरूरत नहीं था। दूसरा, जब एक कपल को, एक पति पत्नी को जब बच्चा नहीं होता है, और जब वो एक लेपालक एक बेटा को अडॉप्ट करता है, गोद लेता है, तब उसको आश्वासन मिलता है। लेकिन वो प्रॉब्लम भी परमेश्वर में नहीं है। परमेश्वर को कोई आपको लेकर आश्वासन का जरूरत नहीं है। अति पवित्र परमेश्वर को हम पापी मनुष्यों को लेकर कौन सा आश्वासन मिलने वाला है? उल्टा उसका पुत्र क्रूस पर मरना पड़ेगा। इसलिए वो भी यहां लागू नहीं होता है। दूसरी चीज ये है, जब हम बच्चे को गोद लेने के लिए जाएगा, सोचो कि एक अनाथालय में हम गए, उधर 100 बच्चे हैं, उसमें सबसे जो बच्चे को हमें पसंद आएगा वो बच्चे को हम लेंगे, है कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह पापियों को अपना बच्चे बनाने के लिए आया। यीशु मसीह खुद बोलता है, मैं धर्मियों को ढूंढ कर नहीं आया, मैं पापियों को ढूंढ कर आया है। तो ये भी हमें समझना जरूरी है। दूसरी चीज ये है, जब मैं एक बच्चे को गोद लेगा, क्या उसको मेरा स्वभाव मिलेगा? मेरा स्वभाव उसको नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह जब हमें लेपालकपन का अधिकार देता है, हमारे अंदर एक प्रभु का स्वभाव मिलता है, क्योंकि वाकई में मेरा जन्म परमेश्वर के परिवार में हुआ। परमेश्वर के परिवार में हुआ। कितने ऐसे बच्चे हैं जो जिंदगी भर दुखी रहता है। मालूम है क्यों? इसलिए दुखी रहता है क्योंकि वो देखता है उनके दोस्त लोग हट्टा कट्टा रहता है और ये पतला रहता है। उनके दोस्त लोग एकदम स्मार्ट दिखता है और ये इतना स्मार्ट नहीं दिखता। उनके दोस्त लोग एकदम गोरे होंगे
और ये इतना गोरे नहीं होंगे, उनके बाल अच्छे होंगे, इनके बाल नहीं होंगे। मतलब कितने ऐसे बच्चे जो अपने आप को छोटा समझता है, अपने आप को क्या बोलते हैं, सौभाग्यवान नहीं समझते। लेकिन हम जो स्वर्ग में जाएंगे, हम जो प्रभु के बच्चे हैं, हम सब सौभाग्यशाली है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव दिया गया है। वो धीरे धीरे प्रकट होता है, वो एकदम से प्रकट नहीं होता है, लेकिन हम सब परमेश्वर के स्वभाव हमारे अंदर है कर हम समझ सकते हैं। और अब यहाँ के लेपालकपन या गोद लेना और परमेश्वर के गोद लेने में दो तीन बातें ऐसा है जो तुलना करते हैं। वो ये है, ये सारे काम पिता को शुरू करना पड़ेगा। मतलब पति पत्नी को शुरू करना पड़ेगा गोद लेने का सारे कार्य। वैसे ही स्वर्ग का पिता हमें गोद लेने का पूरा कार्य शुरू की, और इस तरीके से प्रभु ने अपनाया। दूसरा यह है कि जो अधिकार, पूरे के पूरे अधिकार उनको देना पड़ेगा। आपको मालूम है, अगर आपको एक बच्चे को गोद लेना है, उस बच्चे को आपका सारे के सारे जायदाद देने का गारंटी देना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है आजकल गोद लेना। आप सोच रहे होंगे अरे गोद लेने के लिए आसान है, लेकिन आप जाओगे तुम लोग बोलेंगे आपका जितना भी जायदाद है उसका सारे जायदाद के ऊपर आपका इस बच्चे का हक होगा। वो पहले से लिखकर बच्चे को देना पड़ेगा, तभी गोद लेने देंगे। भाई बहनों, मैं आपको यहाँ एक बहुत ही तगड़ा और बहुत ही खतरनाक चीज बताने का कोशिश करूंगा। अगर आपके पास एक बच्चा है, आप तो गोद लेगा ही नहीं। अगर गोद लेगा भी, क्या पूरा उसको देने के लिए तैयार होगा? और उस गोद लेने वाले बच्चे को अपना खुद का बच्चे का बराबर हक देने के लिए क्या मन से आप तैयार होंगे? लेकिन स्वर्ग का पिता अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जो अधिकार है, जो प्रेम है, जो करीबीपन है, वो पूरे के पूरे हमें देने के लिए तैयार हो गया। जरा उस भाग को भी हम देखेंगे। रोमी 8:17, रोमी 8:17। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम मसीह के उसके साथ। संगी वारिस मतलब पिता ने जानबूझकर अपने संपूर्ण पुत्र के बराबरी में हमें लाया। संपूर्ण पुत्र के, जो कभी पाप किया नहीं, कभी पाप जाना नहीं, और जिसमें कोई पाप नहीं, पवित्र, अति पवित्र यीशु मसीह के बराबरी में हमें भी संगी वारिस बना दिया। कितना बड़ा काम है। और अब जब संगी वारिस है, आपको कहां से शक आ रहा है कि मेरा उद्धार चला जाएगा? आप कैसा शक कर सकता है क्या मैं नरक में चला जाएगा या नहीं? आप संगी वारिस है, और ये बात आपको समझना जरूरी है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं आपको ये बताने का कोशिश अब करेंगे कि हमें जब परमेश्वर संभालने के लिए तैयार होता है, किस तरीके से संभालने के लिए तैयार होता है। जरा मेरे साथ उठाइए पहला तस्सलोनी 5:23 और 24। पहला तस्सलोनी 5:23 और 24। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। तुम्हारे निर्दोष सुरक्षित रखे मतलब प्रभु यीशु मसीह जब तक वापस आते हैं तब तक तुम्हें एकदम सुरक्षित रखे। ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का काम है। आप ही मुझे बताइए,
मेरा बेटा अगर बिगड़ जाएगा तो क्या मैं उसको छोड़ सकते हैं? क्या मैं उसको कह सकते हैं आज से तू मेरा बेटा नहीं है? हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा कहने से भी ऐसा होगा नहीं। हमारा सारी चीजों के ऊपर उस बच्चे का हक रहेगा ही रहेगा। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर जब हमें बचाया, वो काम अधूरा रखने के लिए नहीं शुरू की। हम कभी कभी कुछ काम शुरू करते हैं, बीच में अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर जब कुछ काम शुरू करते हैं तब वो कभी भी अधूरा नहीं छोड़ेगा। और इसलिए हमें मिला जो उद्धार है वो सुरक्षित है। और एक पद हम पढ़ेंगे, यूदा 1। यूदा 1। यहूदा की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। मतलब यीशु मसीह में हम सब सुरक्षित है। हमारा जो उद्धार है, हमारा जो प्रभु का बेटा होने का हक जो है, वो हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित है कर इन वचनों के द्वारा हम समझ सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब प्रभु हमें बचाता है, हम जैसे सोचते हैं एक लोकल काम नहीं है ये काम, ये एक छोटा काम नहीं है, ये एक लंबा और बहुत बड़ा ताकतवर काम है। मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। अगर साइकिल आप चला रहे हो और तुरंत एक जानवर आपका सामने आ गया तो आप ब्रेक पकड़ेंगे। अगर बाइक है तो थोड़ा मुश्किल है। अगर बस है तो और मुश्किल है, क्योंकि बस भारी एक गाड़ी होता है। लेकिन अगर ट्रेन होगा तो कोई जानवर बीच में अगर कूद गया, 1-1, 2-2 किलोमीटर का बाद ही रुकेगा। और इस तरीके से रोकने के लिए सबसे मुश्किल कौन सा है मालूम है? वो है जहाज, पानी का जहाज। पानी का बड़ा बड़ा जो जहाज होता है ना, वो 1 किलोमीटर से भी ऊपर जहाज होता है। पता है आप लोगों को? सबसे बड़ा जहाज 1500 मीटर का है, मतलब 1 किलोमीटर से भी ज्यादा। अब ये जहाज एक बार शुरू हो गया ना, उसको 4-5 किलोमीटर में भी नहीं रोक पाएंगे। मतलब वो खुद उसका कप्तान कोशिश करने से भी वो गाड़ी रुकेगा नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारा जो उद्धार का काम जब परमेश्वर ने शुरू की, पृथ्वी बनने से पहले, पृथ्वी के नींव से ये काम शुरू है। और वो काम जैसा एक उकाब एक अपने बच्चे जब उसके घोंसला से गिर जाता है, उसको उठाने के लिए उस घोंसला से यह बच्चा जमीन में गिरने से पहले एक उकाब जिस स्पीड में आता है, और स्पीड में आकर इस बच्चे को उठाकर फिर वो एकदम ऊपर चला जाता है। वो जो ताकतवर जो आना है, उस तरीके से प्रभु आता है। और आपको मालूम होना चाहिए, जब प्रभु हमें हमारे लिए वापस दोबारा आएगा और हमें जब उठा ले जाएंगे, ऐसा ही उठा ले जाएंगे। और ये जो जीवन है हमारा 50, 60, 70 साल का जीवन, वो प्रभु के लिए एक क्षण के बराबर है, एक झड़प के बराबर है। जैसे हमारा आंख चपकता है ना, उतना ही समय है, क्योंकि परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। अनंत काल से यह काम शुरू है, और अनंत काल से लेकर आकर हमारा समय में आकर एक झटके में वो अनंत काल के तरफ चला जाता है। मतलब ये 1-2 किलोमीटर की बात नहीं है। अनंत काल से अनंत काल तक जाने वाला परमेश्वर का बीच का एक छोटा सा झपकी का समय, एक छोटा सा झपक का समय है, जो हमारा उद्धार, हमारा
गिरना, हमारा उठना, हमारा सोना, हमारा शादी, हमारा बच्चे, हमारा बुढ़ापन और हमारा मृत्यु 1 सेकंड में खत्म है प्रभु के लिए। आपको मालूम है एक मधुमक्खी कितना दिन जिंदा रहता है मालूम है आपको? एक मधुमक्खी का जीवन इस दुनिया में मैक्सिमम 3 महीना होता है। 3 महीने में इसका बर्थडे भी हो गया, इसका क्या बोलते हैं, इसका पढ़ाई लिखाई भी हो गया, इसका नौकरी भी हो गया, इसका पेंशन भी हो गया, इसका डेथ, इसका क्या बोलते हैं मैरिज एनिवर्सरी भी हो गया, इसका शादी भी हो गया, 3 महीने में बुढ़ा होकर मर गया। वैसे ही हमारे अंदर होता है। आपको मालूम है हमारे जो लहू में जो कीटाणु, लहू जो सेल्स होता है, खून का सेल्स, वो मैक्सिमम 6 महीने में मर जाते हैं, या 3 महीने में, मुझे एक्सैक्ट डेट नहीं, मतलब 6 महीने के नीचे ही है। वैसे ही हमारे ये जो जीवन है बहुत ही छोटा समय है प्रभु के लिए, और प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और भाई बहनों, आप खुद बताइए, आप एक दिन बिना पाप का जी सकता है क्या? आपके सोच, आपके विचार, आपके आंख, आपके कान, आपके बातें, गलतियां होते रहता है। अरे पाप का तो छोड़ो, एक दिन बिना गंदगी का रह सकता है क्या? घर के अंदर ही रहो, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन हाथ धोना तब पता चलेगा गंदगी कितना निकलता है। एक दिन बिना गंदगी का हम रह नहीं सकेगा, हमारे अंदर से बाहर से सब गंदगी पैदा होता ही है। भाई बहनों, हम इतना कमजोर है कि परमेश्वर हमें पूरे के पूरे संभालना पड़ेगा। और परमेश्वर को यह बात मालूम है। जब बच्चा जन्म लेता है, माता पिता उससे कुछ उम्मीद करते हैं? कुछ उम्मीद नहीं करता। सब कुछ उस बच्चे के लिए करने के लिए तैयार है, सब कुछ। वो खाट में लेटे लेटे ही सब कुछ करेगा, ये हमें पता है। वो उठेगा नहीं, उसको कुछ नहीं मालूम, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है बच्चा ऐसे ही होगा। हम जब प्रभु के परिवार में जन्म लेता है, प्रभु को पता है कि हमसे कुछ नहीं होगा। प्रभु हमें पूरे के पूरे संभालता है। भाई बहनों, हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर रखना कितना जरूरी है। अब और एक बात कर ये बात मैं खत्म करूंगा। एफएसी 2:8 पढ़िए। एफएसी 2 अध्याय उसके 8वां वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार अनुग्रह के द्वारा हुआ। अनुग्रह मतलब फ्री में हुआ है। उद्धार अनुग्रह के द्वारा हुआ मतलब फ्री में हुआ है। जिसका मुझे योग्यता नहीं था वो प्रभु ने मुझे दिया। अनुग्रह का मतलब वो है, इंग्लिश में अनुग्रह को ग्रेस बोलता है। जो मुझे फ्री में दिया वो कोई भी कारणवश में खो नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आप किसी को गिफ्ट देने के बाद वापस ले सकते हैं। किसी को गिफ्ट देने के बाद वापस ले सकते हैं। अगर लेगा तो आपके बारे में दुनिया क्या सोचेगी? फ्री में दिया मतलब बिना कोई कारण आपको जो दिया, कोई भी कारण से ले भी नहीं सकते। और प्रभु ने जानबूझकर ऐसा दी। प्रभु ने जानबूझकर ऐसा दी ताकि कोई भी हालत में आप खो ना बैठे। अब ये जो उद्धार इतना सरल, इतना मुफ्त, इतना फ्री, इतना हल्के रूप से आपको दिया, और उसका वजह से लोगों को शक होता है। लोगों को शक क्यों होता है? अरे ऐसा मिल सकता है क्या? इतना मतलब मैं प्रभु का बच्चा बन गया, मेरा सारे पाप माफ हो गया, मैं स्वर्ग में जाएंगे। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं की,
ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी चीज जब परमेश्वर ने सृष्टि की, सबसे जरूरी चीजें सबसे कम कीमत और सबसे मुफ्त में देने का कोशिश प्रभु ने किया है। जैसे कि अभी दुनिया में हमें जीने के लिए सबसे जरूरी क्या है? दुनिया में जीने के लिए, हमारा शरीर के लिए सबसे जरूरी क्या है? बताइए, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। तो हवा। हवा। ऑक्सीजन। सबसे जरूरी चीज हवा। सबसे मुफ्त वही मिलता है ना। अगर हवा के लिए 10 पैसे भी देना पड़े तो गया काम से। लेकिन क्या हवा कम कीमत का चीज है? अरे हवा का बहुत कीमत है। आप हॉस्पिटल में जाओ और ऑक्सीजन लो, तब पता चलेगा। लेकिन प्रभु ने उसको ऐसा बनाया ताकि आपको मुफ्त में मिले। अभी उसके बाद सबसे जरूरी क्या है? हवा के बाद सबसे जरूरी क्या है? पानी। पानी। और सबसे मुफ्त मिलने वाला चीज है पानी। उसके बाद सबसे जरूरी क्या है? खाना। खाना। अच्छा, सबसे कम जरूरी चीज क्या है? सबसे कम जरूरी चीज सोना, मोती। और उसका कीमत देखो, सबसे कीमती, सबसे जरूरी चीज सोने से भी कीमती है, लेकिन प्रभु ने उसको मुफ्त में दिया। अगर ऐसी बात है, एक मनुष्य के जीवन में ऑक्सीजन से भी जरूरत है उद्धार। ऑक्सीजन से भी जरूरत, पानी से भी जरूरत, खाने से भी जरूरत उद्धार है। क्योंकि ऑक्सीजन हो या ना हो, एक दिन तो मरेगा और उसके बाद नरक में जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन रहेगा, 50, 60, 70, 80 साल जिएंगे, लेकिन उद्धार नहीं मिलेगा, अनंत काल नरक में मरते रहेंगे। तो सबसे जरूरी चीज जो ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरी है, वो है पाप का माफी, मोक्ष, उद्धार, प्रभु का बेटा बनना। और इसलिए उसको संपूर्ण तौर से मुफ्त बना दिया। और ये दुनिया को समझ में नहीं आता है। अरे इतना आसानी से स्वर्ग से जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है क्या? हाँ जी, प्रभु ने ऐसा इसलिए की ताकि कोई भी उद्धार पा सके। बड़े जात नहीं, छोटे जात नहीं, काला नहीं, गोरा नहीं, गरीब नहीं, अमीर नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ नहीं, गूंगे नहीं, लूले नहीं, लंगड़े नहीं, कोई भी उद्धार पा सके। मरने से पहले भी उद्धार पा सके, जन्म लेते ही उद्धार पा सके। उद्धार सबसे जरूरी है और इसलिए वो मुफ्त में है। और मुफ्त में जो प्रभु देता है, इसलिए देता है ताकि कोई भी उसका कीमत का वजह से नरक में ना जाना पड़े। और उसका कीमत यीशु मसीह ने चुकाया। इसलिए जो उद्धार आपको दिया है, आपको बचाकर स्वर्ग में बिठाने के लिए दिया है। और बाइबल में लिखा है आपको बिठाया गया है। ये जो पक्कापन मुझे जब मिलेगा, तब मैं खुश हो सकता हूं, तब मैं शांत हो सकता हूं, तब मैं आनंदित हो सकता हूं, तब मैं प्रभु को धन्यवाद कर सकता हूं। नहीं तो मैं बेचैन रहेंगे, बहुत ही बेचैन रहेंगे। क्योंकि मेरा ये इतना बड़ा धन कभी भी मैं खो सकता हूं। मैं बेचैन, दुनिया का सबसे बेचैन लोग संत लोग रहेगा। क्योंकि कभी भी पाप होने से नरक में चला जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। और इसलिए हम आनंद मनाएंगे प्रभु के नाम की